सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन मुखल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप बरगद का पेड़ देखते हो स्वपन में, तो बुध और गुरु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप अनाज ग्रहण करते हो, खाते हो स्वप्न में, तो सूर्य और शुक्र गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न ने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। और देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम बनाते हो आपको अवश्य मिले। जिनकी सदस्यता समाप्त हो चुकी है फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो ज्वाइन पर ओके करके आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि सप्ताह 10-12 दिन में एक वीडियो हम अलग से बनाते हो आपको मिले ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए, कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। और कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते रहे, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पहर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है, तो आपको बताने का प्रयास करते हैं आपके स्वप्नों के अर्थ। उससे पूर्व स्वयं का स्वप्न। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो अलग अलग अर्थ बनते हैं। तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्वयं का स्वप्न तृतीय पहर का है। दृष्टिगोचर यह हो रहा है कि एक समंदर और उसके किनारे छोटे छोटे मोती सीप समेत आए हुए हैं किनारे पर। तो थोड़ी ही दूर पर दो वृक्ष, विशालकाय वृक्ष समंदर के किनारे उगे हुए हैं और उनकी छाया बड़ी अच्छी है। उन छाया के नीचे एक व्यक्ति चारपाई पर बैठा है और उस दृश्य को देख रहा है कि सामने जो है सीप मोती है। तो करता क्या है, वहां से थोड़ी दूर जाता है, उन सीप मोतियों को, 3 सीप मोतियों को अपने साथ लेकर सीप मोती समेत आता है, सीप समेत अपने जहां वो बैठा था। तो बैठ करके उनको देखता है। तो देखता क्या है, ये जो मोती हैं ये अलग तरह के मोती उनको नजर आते हैं। तो उनको तीनों को जेब में डालता है और वहां से चला जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि आपने देखा कि 7 तरह की मिठाई आपने डिब्बे में देखी। 7 तरह की मिठाई देखी, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। केतु की गणना इसमें गुरु के साथ शुक्र की, शनि के साथ केतु की,
शुक्र की, गुरु की, सूर्य के साथ गुरु की। तो इसमें गुरु और केतु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए। अब द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा तो उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने कहा नारियल के बहुत से पेड़ देखे और कुछ पर जो अंकित था वो आपने देखा। तो ये अत्यंत शुभ स्वप्न है। मंगल के साथ केतु की गणना है। बुध के साथ चंद्र की, सूर्य के साथ मंगल की, बुध की, चंद्र के साथ बुध की और मंगल की। इसमें मंगल और बुध की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।